राजपुताना इतिहास ग्रंथ का पिता किसको कहा जाएगा? तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। यानी जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, जो रोइडा गांव सिरोही का था, इन्हीं को देखिए राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है, राजपुताना इतिहास ग्रंथ का पिता कहा जाता है। ठीक है। और इससे संबंधित आपसे देखिए और प्रश्न पूछा जाए यदि कर्नल जेम्स टोड से, तो यहाँ से आपको देखिए ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड है, ये सन 1817 ईस्वी में देखिए ये राजस्थान के उदयपुर जिले में ये आपके सामने पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आया था। यानी सन 1817 ईस्वी में ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था उदयपुर जिले में। और 1829 ईस्वी में इन्होंने दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तकें लिखी थी। लेकिन इस एनाल्स पुस्तक का देखिए दूसरा नाम क्या रखा गया था? तो 1832 ईस्वी में देखिए 1832 ईस्वी की बात करें तो 1832 ईस्वी में इस कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है वो प्रकाशित होती है, जिसका नाम रखा गया था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो दूसरा संपादन हुआ था वो किस नाम से प्राप्त हुआ था? तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये दूसरा नाम पूछा जाए कि दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ से दूसरा नाम आपको बताना है कौन सा? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपको इसका दूसरा नाम बताना है। उसके बाद में इसके द्वारा देखिए 1839 ईस्वी में, यानी 1829 ईस्वी में, 1835 ईस्वी की बात करें तो 1835 ईस्वी में यानी जो कर्नल जेम्स टोड है इनकी देखिए मृत्यु हुई थी। यानी आपको ध्यान रखना है कि 17 नवंबर 1835 ईस्वी में ये कर्नल जेम्स टोड है इनकी मृत्यु हुई थी। और 1817 ईस्वी में ये उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आया था। 1829 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी और इसका दूसरा संपादन हुआ था 1832 में। लेकिन उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कर्नल जेम्स टोड है, इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता, राजस्थान इतिहास का पिता। लेकिन राजपुताना इतिहास ग्रंथ का पिता है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए आगे इसके नामकरण की बात करें तो राजस्थान का नामकरण है वो और देखिए कहां से क्या क्या प्राप्त हुआ था। देखिए राजस्थान की बात करें तो यहाँ से देखिए सन 1912 ईस्वी की बात करें तो 1912 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, यानी जॉर्ज अब्राहम गिरियसन की बात करें तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है, इन्होंने देखिए राजस्थानी भाषा में, यानी राजस्थानी जो भाषा है उस राजस्थानी भाषा में राजस्थान का नाम है वो राजस्थानी नाम है वो दिया था। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि जो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है, इस गिरियसन ने यानी राजस्थानी भाषा में राजस्थान का राजस्थानी नाम है वो दिया था। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखोगे जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के द्वारा। यानी इन्होंने ये राजस्थानी शब्द का प्रयोग 1912 में किया था, जिसकी जानकारी अपन को कहां से प्राप्त होती है? तो इनकी भी एक रचना है जिसका नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये पुस्तक है, ये रचना है। इसमें इस जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान का नाम है वो राजस्थानी दिया था। तो ये जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के बारे में भी आप याद रखोगे। उसके बाद में देखिए यहां से आगे चलते हैं। देखिए इस राजस्थान का और नाम अगर देखा जाए
तो यहाँ से आपके सामने देखिए, जैसे आप 18 मार्च 1948 को पढ़ते हैं, तो 18 मार्च 1948 को यानी राजस्थान का एकीकरण शुरू होता, एकीकरण। लेकिन जैसे राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था, तो उसके बाद में आपके सामने 25 मार्च के दिन, 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण हुआ था, इस दूसरे चरण में राजस्थान का नाम है वो राजस्थान संघ के रूप में प्राप्त होता है। यानी राजस्थान संघ के नाम से राजस्थान का नाम कब प्राप्त हुआ, तो 25 मार्च 1948 को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में देखिए, राजस्थान का विधिवत रूप से नामकरण है वो कब से राजस्थान प्राप्त हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1 नवंबर अगर 1956 की बात करें, 1 नवंबर 1956 की बात करें, उस समय राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण है वो पूरा हो गया था। उस दिन राजस्थान पूर्ण रूप से बन करके तैयार हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का नाम है वो राजस्थान ही प्राप्त हुआ था। जो 1 नवंबर 1956 से लेकर के आज तक राजस्थान का नाम है वो क्या चल रहा है, राजस्थान नाम ही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये तो राजस्थान के नामकरण की बात हुई। अब राजस्थान के नामकरण की बात करें, तो यहाँ से आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का नाम है वो राजपुताना नाम किसने दिया, राजस्थान नाम है वो किसने दिया था। इसके अलावा आपके सामने मरुकांतर नाम कहाँ से प्राप्त हुआ था, ब्रह्मवर्त कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। लेकिन आगे बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए, जब राजस्थान के एकीकरण की बात करें, तो राजस्थान के एकीकरण से अगर पहले की बात करें, राजस्थान के एकीकरण से पहले की बात करें, तो राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे 25 जिले थे। लेकिन उसके बाद में राजस्थान का जो 26वां जिला बना था, वो 26वां जिला कौन सा बना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अजमेर जिला बना था। ये राजस्थान का 26वां जिला अजमेर जिला कब बना, तो याद रखोगे 1 नवंबर 1956 को बना। यानी राजस्थान का जो 26वां जिला है ये अजमेर जिला बना था और ये 1 नवंबर 1956 को बना था। लेकिन 26वें जिले के बाद में 27वें जिले की बात करें, 28वें जिले की बात करें, 29वें जिले की बात करें, 30वें जिले की, 31वें, 32वें और 33वें जिलों की बात करें, तो इनका देखिए प्रयोग किस प्रकार से हुआ था। यानी राजस्थान में अगर आपसे ये कहा जाए कि 26वां जिला कौन सा बना था, तो याद रखोगे कि 26वां जिला बना आपका अजमेर। और अजमेर जिला कब बना, तो याद रखोगे 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 27वां जिला। 27वां जिला कौन सा बना, तो याद रखोगे धौलपुर। ये धौलपुर जिला कब बना, तो याद रखोगे 15 अप्रैल 1982 को। यानी 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला वो धौलपुर जिला बना था। उसके बाद में राजस्थान के 28वें, 29वें और 30वें जिलों की बात करें, तो ये 3 जिले एक साथ बने थे, 28वां, 29वां, 30वां, जिसमें आपका 28वां जिला तो कौन सा था, तब तो याद रखोगे 12। 12 के बाद में 29वां जिला कौन सा बना, तो याद रखोगे दौसा। और उसके बाद में 30वां जिला कौन सा बना, तो याद रखोगे राजसमंद। यानी 12, दौसा, राजसमंद ये 3 जिले एक साथ बने थे। कब बने थे, तो याद रखोगे 10 अप्रैल 1991। ये भी कब बना था, 10 अप्रैल 1991। ये भी 10 अप्रैल 1991 को बना था। यानी राजस्थान है, इस राजस्थान के 3 जिले यानी 12, दौसा, राजसमंद है, ये एक साथ बने थे 10 अप्रैल 1991 को। ये भी 10 अप्रैल 1991 को और राजसमंद भी 10 अप्रैल 1991 को बना था। उसके बाद में राजस्थान के 31वें जिले की बात करें, तो 31वां जिला कौन सा बना था, तो याद रखोगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है। और हनुमानगढ़ है ये जिला देखिए कौन सा बना, 31वां जिला बना था। कब बना था, तो याद रखोगे ये 12 जुलाई 1994 को।
ये 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला है, ये हनुमानगढ़ बना था। उसके बाद में 31वें जिले के बाद में 32वें जिले की बात करें तो 32वां जिला कौन सा बना था, तो याद रखोगे करौली जिला है, ये राजस्थान का 32वां जिला बना था। और कब बना था, तो याद रखोगे ये आपका 19 जुलाई 1997 ईस्वी को बन गया था। उसके बाद में राजस्थान का 33वां जिला देखिए कौन सा बना था, तो याद रखोगे प्रतापगढ़। और ये प्रतापगढ़ जिला कब बना था, तो याद रखोगे 26 जनवरी 2008 को, यानी 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का नया जिला प्रतापगढ़ जिला बना था। ये 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तो यहाँ से राजस्थान के 26वें जिले 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां, इनका क्रम आप याद रखोगे कि पहला 26वां जिला अजमेर है, 27वां धौलपुर है, 28वां बारां है, 29वां दौसा है, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां है प्रतापगढ़। और इनका गठन कब हुआ, तो इसका 1 नवंबर 1956 को, फिर धौलपुर का 15 अप्रैल 1982 को, बारां का 10 अप्रैल 1991, दौसा है, राजसमंद है, इनका गठन 10 अप्रैल 1991 को, फिर हनुमानगढ़ का गठन 12 जुलाई 1994 को, करौली का 19 जुलाई 1997 को और प्रतापगढ़ का गठन है वो 26 जनवरी 2008 को हुआ था। और इन 26 जिले से लेकर के 33वें जिलों को आपको यदि याद करना है तो याद करने के लिए आपको देखिए एक सूत्र याद रखना, और इसी सूत्र के माध्यम से राजस्थान के आप इन जिलों को याद कर सकते हो। और याद करेंगे कैसे, देखिए यहाँ से आपके लिए सूत्र है कि आज धोलू बाबा दो राज हमें करो प्रदान। देखिए यानी आज दोल्लो बाबा दो राज हमें करो प्रदान, यानी आज का मतलब तो यहाँ पर आपको याद रखना है अजमेर, और दोल्लू का मतलब आपको याद रखना है धौलपुर। उसके बाद में बाबा का मतलब आपको याद रखना है बारां, और दो का मतलब आपको याद रखना है दौसा, और राज का मतलब आपको याद रखना है राजसमंद, और हमें का मतलब आपको याद रखना है हनुमानगढ़, और करो का मतलब आपको याद रखना है करौली, और प्रदान का मतलब आपको याद रखना है प्रतापगढ़। तो यहाँ से देखिए आज धोलो बाबा दो राज हमें करो प्रदान, अजमेर, धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। तो यहाँ से आप 26वां जिला, यहाँ से 27वां, यहाँ से 28वां, ये 29वां, ये 30वां, ये 31वां, ये 32वां और ये 33वां, ऐसे आप जिलों का क्रम है वो यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में देखिए इस प्रतापगढ़ जिले की बात करते हैं, तो प्रतापगढ़ जिले से संबंधित आपको एग्जाम से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रतापगढ़ जिले की बात करें, प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला है ये राजस्थान का नवीनतम जिला, यानी ये 33वां जिला है। यानी राजस्थान में देखिए अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 33 जिले, और 33वां जिला है ये प्रतापगढ़ जिला बना था जो राजस्थान का नवीनतम जिला है। इस जिले का देखिए अगर आपसे गठन पूछा जाए तो गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 2008 को हुआ था, और वसुंधरा राज्य के समय इनका गठन है वो किया गया। किस कमेटी के आधार पर, तो याद रखेंगे परमेश्वर चंद्र कमेटी है, इस कमेटी के आधार पर ये राजस्थान का नया जिला बना था। यानी परमेश्वर चंद्र कमेटी के आधार पर राजस्थान का नया जिला बना था, कौन सा, प्रतापगढ़, जो 33वां जिला बना था वसुंधरा राज्य के समय 26 जनवरी 2008 को। लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था तो इस गठन में आपके सामने 5 तहसीलें शामिल की गई। कितनी तहसीलें शामिल कर ली, 5 तहसीलें, और 5 तहसीलों के साथ साथ राजस्थान के 3 जिलों को मिलाकर के
राजस्थान का ये नया जिला प्रतापगढ़ जिला बना था। तो यहाँ पर आपको देखिए 5 तहसील याद रखनी है कि वो 5 कौन कौन सी तहसील थी जिनसे देखिए प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था। तो यहाँ से पहले 5 तहसीलों को याद रखोगे। सबसे पहले देखिए प्रतापगढ़ तहसील, प्रतापगढ़ के बाद में दूसरी तहसील है आपके सामने अरनोद तहसील, और अरनोद के बाद में तीसरी तहसील है आपके सामने छोटी सादड़ी। ये आपके सामने छोटी सादड़ी है। उसके बाद में चौथी तहसील की बात करें तो उस तहसील का नाम है दरियावाद, और दरियावाद के बाद में 5वीं तहसील है आपके सामने पीपल खूंट। देखिए ये 5 तहसील है, यानी प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, दरियावाद और उसके बाद में पीपल खूंट। तो यहाँ से ये 5 तहसीलों की बात करते हैं। तो यहाँ से प्रतापगढ़, अरनोद और उसके बाद में छोटी सादड़ी, ये तो आपके सामने देखिए कहाँ से ली गई है। तब तो आपको याद रखना है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई है। और दरियावाद तहसील की बात करें तो ये तहसील आपके सामने कहाँ से ली गई है, उदयपुर जिले से ली गई है। और पीपल खूंट की बात करें तो पीपल खूंट तहसील है ये राजस्थान के कौन से जिले से ली गई है, बांसवाड़ा जिले से। तो यहाँ से राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, उदयपुर जिला और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों से मिलकर के राजस्थान का नवीनतम जिला बना प्रतापगढ़। और ये 3 जिलों से 5 तहसीलें शामिल की गई थी, प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, दरियावाद और पीपल खूंट। इन तहसीलों से मिलकर के राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला बना था। और इस प्रतापगढ़ जिले के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इनका क्षेत्रफल है वो 4189 वर्ग किलोमीटर प्राप्त होता है। 4189 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से इन जिलों का क्रम भी आपने यहाँ से याद कर लिया। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए राजस्थान का नामकरण हो गया, राजस्थान के जिलों की स्थिति हो गई, लेकिन यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान में देखिए मैंने आपसे कहा था कि कर्क रेखा है ये राजस्थान के दक्षिणतम भाग से होकर के गुजरती है। जो आपके सामने कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा जिले का भाग है वहां से होकर के गुजरती है। मान लिया कि हमने यहाँ पर ये आपके सामने देखिए राजस्थान की स्थिति है, और इसी राजस्थान से देखिए आपके सामने कई प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम से संबंधित पूछे जा सकते हैं। ये राजस्थान है, और इसी राजस्थान के देखिए दक्षिणतम भाग से यहाँ से आपके सामने ये कर्क रेखा गुजरती है। इस कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा है ये आपके सामने देखिए कुशलगढ़, यानी यहाँ पर आपके सामने कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा जिले का भाग है वहां से आपके सामने ये कर्क रेखा गुजरती है, जो आपके सामने चीखली गांव है डूंगरपुर में। इस चीखली गांव डूंगरपुर की ये दक्षिणतम सीमा को छू करके निकलती है। लेकिन आपसे ये कहा जाएगा कि कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के निकट राजस्थान का सबसे निकटतम जिला कौन सा है, तो कर्क रेखा के सबसे निकट जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। यानी कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग से गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा जिला है ये कर्क रेखा के सबसे निकट का जिला है। लेकिन कर्क रेखा के सबसे दूर का जिला पूछा जी, तो दूर का जिला कौन सा होगा, तो वहां पर आपको याद रखना है गंगानगर। यानी राजस्थान है, इस राजस्थान में आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा के सबसे निकट जिला कौन सा है, तो वहां पर आपको बताना है बांसवाड़ा। और राजस्थान में देखिए कर्क रेखा के सबसे दूर जिला कौन सा है, तो दूर जिला आपके सामने होगा राजस्थान का गंगानगर, ये दूर का जिला होगा। उसके बाद में देखिए जब सूर्य की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने ये राजस्थान की पूर्व दिशा है, और सूर्य हमेशा देखिए कौन सी दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपके सामने देखिए सूर्य, ये सूर्य, यानी यहाँ से आपके सामने ये सूर्य की स्थिति है। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो यहाँ पर राजस्थान का जिला कौन सा है, धौलपुर जिला। यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय है वो धौलपुर जिले में होता है, और बाद में उदय देखिए कहाँ होता है, तो याद रखोगे जैसलमेर में।
यानी राजस्थान में जब सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय सबसे पहले जब धौलपुर में होता है, तो अस्त भी पहले कहाँ होगा, धौलपुर में। बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है, तो बाद में अस्त कहाँ होगा, जैसलमेर में ही होगा। लेकिन राजस्थान की देखिए सूर्योदय में धौलपुर और जैसलमेर में सूर्योदय को लेकर के देखिए यहाँ पर आपसे समय पूछा जाए तो समय में कितने घंटे या मिनट का अंतर रहेगा। यानी यहाँ से 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान की धौलपुर व जैसलमेर में कितने घंटे या मिनट का अंतर है, या फिर राजस्थान की पूर्वी तथा पश्चिमी छोर में कितने घंटे या मिनट का अंतर है। उसके बाद में आपसे कहेगा कि राजस्थान की पूर्वी तथा पश्चिमी छोर में कितने घंटे या मिनट का अंतर है, धौलपुर व जैसलमेर में कितने घंटे या मिनट का अंतर है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय बाद में सूर्योदय में कितने घंटे या मिनट का अंतर है, या जैसलमेर धौलपुर से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर में लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा पूर्वी तथा पश्चिमी छोर में। उसके बाद में यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान में सूर्य की देखिए सबसे सीधी किरण, तो सूर्य की सबसे सीधी किरण तो कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा जिले में पड़ेगी। और तिरछी किरण कहाँ पड़ेगी, तो तिरछी किरण के बारे में पूछा जाए तो तिरछी किरण बतानी है गंगानगर में। और सीधी किरण कहाँ पड़ती है, तो सीधी किरण पड़ेगी आपके सामने बांसवाड़ा जिले में। यानी राजस्थान में देखिए सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, गंगानगर में। और राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे निकट जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। और दूर जिला कौन सा है, गंगानगर है। इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपके सामने राजस्थान है। इस राजस्थान के वर्तमान में अगर जिलों की बात करें तो वर्तमान में आपके पास देखिए 33 जिले हैं। और 33 जिलों के साथ साथ वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। लेकिन इन जिलों और संभागों से पहले है ये राजस्थान अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे। यानी अलग अलग किसमें बटे थे, क्षेत्रों में बटे थे। इन क्षेत्रों को अलग अलग उपनामों से पुकारा जाता था, अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो इसका वीडियो है वो मैं आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान है, इस राजस्थान की देखिए जो इस्तेलाह करती है, राजस्थान की जो इस्तेलाह करती है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो राजस्थान की इस्तेलाह करती है वो वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखोगे वैगनर सिद्धांत पर आधारित है राजस्थान की इस्तेलाह करती। यानी राजस्थान है, इस राजस्थान की इस्तेलाह करती किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। और राजस्थान के वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर आपको 33 जिले हैं वो मिलेंगे। राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले। इन 33 जिलों को याद करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि राजस्थान का मानचित्र याद करना है। और मानचित्र में आपको प्रत्येक जिलों की कंडीशन, प्रत्येक जिलों की आपको स्थिति है वो ध्यान में रखनी है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ पर है। तो आज आप एक काम करना कि एक कच्चा मानचित्र लेना, उस कच्चे मानचित्र पर आप राजस्थान की 33 जिलों को एक बार भरने की कोशिश करना, उन जिलों को आप याद करने की कोशिश करना। और यदि आपकी ये नहीं भी याद हो, जिले याद नहीं हो, तो फिर मैं आप लोगों को अलग से ये याद करवा दूंगा, ठीक है। और जितने भी आपके सामने वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं इनको आप बार बार देखने की कोशिश करें। जहाँ पर भी कोई समस्या आपको लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो में ये चीज़ें आपको ये बतानी है।